झंगुर महाराज पकड़े गए जिन्होंने कितनी लड़कियों, जलालुद्दीन जिन्होंने कितनी लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर दिया। और एक नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे हैं। हर स्टेट में इनका ये एक चल रहा है कि ना जाने कितनी इंटेंशनली लड़कियों को फंसाते हैं हिंदू बनकर और उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। उनके खिलाफ इनका बाइकआउट नहीं चलता। आज एक लड़का ऐसी हरकतें करता है तो उसके जूनियर, उसके छोटे बहन भाई भी ये फॉलो करते हैं कि भैया ने ये किया या दीदी ने ये किया तो हम भी यही करेंगे। इस तरह पूरा कल्चर खराब होता है, घर परिवार का माहौल खराब होता है। भारत की पहचान क्या? कंट्रियां तो बहुत सारी, 196 कंट्रियां ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड के अंदर, लेकिन भारत की एक अलग पहचान क्यों है? क्योंकि भारत की पहचान भारतीय संस्कृति से है, सभ्यता से है, और हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृतियों को खत्म करने में लगे हुए हैं। अगर हमारे गुरु कहते हैं प्रथमे गुरु जी को वंदना दित्ते आद गणेश तित्ते पूजू मां शारदा जो कारज करे हमेश। फॉरेन कंट्री में क्या है, उनके माँ बाप बुढ़ापों में मर जाते हैं ऐसे ही तड़पते हुए, तभी वहां की सरकार ने इलाज फ्री कर रखा है कि भैया इनका इलाज हम ही कर लेंगे क्योंकि सड़कों पर इतने केस आ रहे हैं। वो 18 साल के बाद फ्री छोड़ देते हैं, कानूनी राइट है, लेकिन वो आपको कहीं भी संभोग करते नजर आ जाएंगे। ये भारतीय कल्चर थोड़ी ना है। तो आपको लगता है लिविंग में रह रहे हैं और फ्रीडम है हमारे पास, स्वतंत्रता है, ये फिर मुंह ढक के क्यों जाती हो? खुले में जाओ, खुले में जाओ ना भाई, आपको स्वतंत्रता है, खुले में रहिए। भारत सभ्यताओं से चलता है। भारत की पहचान अपनी संस्कृति से है। भारत संस्कृति से अपनी पहचान बनाता है, सभ्यता से अपनी पहचान बनाता है। और संस्कृति और सभ्यता आती कहाँ से है? घर और परिवार से आती है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पत्रकार अड्डा में, और मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। प्रेमानंद महाराज जी के बयान के बाद लगातार बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक टिप्पणियों का दौर लगातार जारी है। चाहे खुशबू पाटनी हो, चाहे अलका लांबा हो, लगातार महाराज जी पर कटाक्ष कर रही हैं। एक तबका है जो नैरेटिव चला रहा है कि साधु संतों को सिर्फ और सिर्फ वायरल होने के चक्कर में महाराज जी ऐसे बयान दे रहे हैं। महिलाओं के लिए ऐसी टिप्पणी करना कहीं ना कहीं आज के भारत में सही नहीं है और ये इनकी भाषा को शोभा नहीं देती। पूरे मामले पर कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, पूछते हैं, बात करते हैं, क्या वो अपनी राय रखें। क्या नाम हो मैम? मेरा नाम है रिम्पल चांद, एडवोकेट रिम्पल चांद। क्या कहेंगे कि प्रेमानंद महाराज जी ने लिव इन कल्चर को लेकर बात कही है, आजकल जो 3-3 4-4 बॉयफ्रेंड को लेकर घूम रहे हैं उनको लेकर बात कही है, जिससे महिलाओं में बड़ा आक्रोश का माहौल है। तो क्या कहेंगे कि क्या महाराज जी का ये बयान सही है या फिर नहीं? देखो, 3-3 4-4 बॉयफ्रेंड नहीं, 3 लोग जेंट्स भी है, ये जेंट्स भी है, लड़के भी 3-3 4-4 गर्लफ्रेंड लेके घूम रहे हैं, एक सुबह दोपहर शाम। तो देखिए, प्रेमानंद महाराज जी हमारे बहुत आदरणीय और सम्मानित हैं, और जो भी उन्होंने कहा है, उन्होंने सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं कहा, उन्होंने लड़कों के लिए भी कहा है। ये बात और है कि आप लोग उसे कट करके सिर्फ वही क्लिप चला रहे हैं जिसके ऊपर ये लगे कि उन्होंने लड़कियों को ऐसा कहा कि ऐसे जीना चाहिए या वैसे जीना चाहिए। देखिए, फ्रीडम है, सबके लिए फ्रीडम है, सब अपनी मर्जी से जैसे चाहे जिए, जैसे चाहे रहे, वो सही है। लेकिन जो एक आदर्श होना चाहिए, जो एक तरीका होना चाहिए, गुरुजी ने सिर्फ वही गाइड किया है कि ये सब चीज़ें शोभनीय नहीं है। जी, लेकिन कुछ लोग, कुछ महिलाएं सोशल मीडिया पे ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि महिलाओं को भी पूरा अधिकार है। एक महिला तो ये तक कह देती है कि टेस्ट ड्राइव, जैसे हम गाड़ी खरीदने से पहले एक टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं, वैसे ही अगर हम किसी से शादी करना चाह रहे हैं तो उससे पहले जान लेते हैं उसको, उसके साथ लिव इन में रह लेते हैं, तो क्या दिक्कत है? तो ऐसा तो सपोर्ट मिल रहा है पूरा। अच्छा, लिव इन में आप रह लेते हैं, टेस्ट ड्राइव आप कर लेती हैं, उसके बाद जो बच्चे होंगे उनको कौन पालेगा? ये बोलिए, उनका भविष्य क्या होगा? उनको या तो फिर आप अनाथालय में छोड़ेंगे या किसी को देंगे। इस तरह से बच्चों की जिंदगी, जिनका कोई कसूर नहीं है, उनको अननेसेसरी उस घृणा का या उनको वो प्यार नहीं मिलता समाज में जिसके लिए वो डिजर्व करते हैं। तो एक आदर्श ग्रस्त जीवन कैसा होना चाहिए, प्रेमानंद महाराज जी ने सिर्फ उसी को बोला है। और उन्होंने सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं ये टिप्पणी की, उन्होंने लड़की लड़कों दोनों को बोला है कि एक के साथ रहो और खुश रहो और उसी के साथ खुशी अपना ग्रस्त जीवन जियो। जब टिप्पणी दोनों के लिए की गई है तो नैरेटिव क्यों गढ़ा जा रहा है फिर सोशल मीडिया पे? लगातार बॉयकॉट करने की तक की बात की जा रही है, ऐसे महाराज को बॉयकॉट कर दे, ऐसे बाबाओं को बॉयकॉट कर दो। बीजेपी के राज में संत महात्मा बाबा बड़े आजकल राजनीति में आ गए हैं, सिर्फ इनको वायरल होना है इसलिए महिलाओं को लेकर ऐसी उल जलूल टिप्पणी कर देते हैं। तो सिर्फ ये नैरेटिव क्यों गढ़ा जा रहा है? जब महिलाओं के लिए भी कहा गया, पुरुषों के लिए भी कहा गया, तो महिलाओं को इतना बुरा क्यों लगा फिर? जब सिर्फ बना के क्लिप आप महिलाओं के लिए चला रही हो, इसीलिए महिलाओं को ऐसा लग रहा है कि उनके लिए बोला है। लेकिन आप ये बताओ ना, आप कैसे सनातनी हो कि मतलब आपके बाबा के लिए, गुरुजी के लिए बोला, उसको आप इतना वो लेके उनके अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं। जो अभी यूपी में झंगुर महाराज पकड़े गए जिन्होंने कितनी लड़कियों, जलालुद्दीन जिन्होंने कितनी लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर दिया। और एक नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे हैं। हर स्टेट में इनका ये एक चल रहा है कि ना जाने कितनी इंटेंशनली लड़कियों को फंसाते हैं हिंदू बनकर और उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। उनके खिलाफ इनका बाइकआउट नहीं चलता, उनके खिलाफ ये नहीं बोलते कि ये गलत है।
ये सिर्फ लेफ्ट विंग वाले हैं, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले हैं जो जिनको इनके वोट चाहिए ना, इसी वोटिंग के चक्कर में ये सिर्फ हिंदू गुरुओं को टारगेट कर रहे हैं और उनको बदनाम कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, मतलब समर्थन कर रहे हैं आप महाराज जी के इस बयान का, क्योंकि कह रहे हैं लोग माफी मांगो। सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है भाई, न्यूज की महिलाएं हैं, बहुत सारी प्रखत महिलाएं हैं जो कह रही हैं बाबा जी को माफी मांगनी चाहिए इस बयानबाजी के लिए। नहीं, ये गलत है। देखिए, प्रेमानंद महाराज जी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला जिसके लिए माफी मांगनी चाहिए। वो एक गुरु हैं, आदरणीय हैं, और बिल्कुल उन्होंने जो बोला एक समाज में एक जो एक सभ्य तरीके से होना चाहिए उसी के लिए उन्होंने बोला है। और रही बात, देखिए इस तरह से तो पूरी ही गंदगी फैला देंगे लिव इन। ऐसे तो गली मोहल्ले में कुत्ते बिल्ली भी सब रह रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, ये सब चीजें शोभनीय नहीं है। आप एक हिंदू समाज में रह रहे हैं, एक हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान का एक अपना कल्चर है। आप मानेंगे नहीं कि रूस से लोग आके इस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। ये इतना अच्छा हमारा कल्चर है, संस्कृति है। यूएस में जाके लोग कहते हैं कि अगर सभ्यता और सभ्य तरीके से रहना सीखना है तो वहाँ जाओ, वहाँ के संस्कार अपनाओ, और ये आज की डेट में पश्चिम सभ्यता अपना रहे हैं। तो हमारी तरफ से तो ये बिल्कुल ही गलत है। प्रेमानंद महाराज जी ने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा। लेकिन वो कह रहे हैं कि क्या सिर्फ बाबाओं ने ठेका ले रखा है सबका? देश में कोर्ट है, आप एडवोकेट भी हैं, एडल्ट्री लागू है देश में। कह रही है कि भी देश में हमें संविधान में अधिकार मिला हुआ है, 18+ हम हो चुके हैं, एडल्ट हैं, हमें कहाँ रहना है, किसके साथ रहना है, कहाँ जाना, हमारा अधिकार है। ये तो आप छवि खराब कर रहे हैं महिलाओं की। आपको जिसके साथ रहना है रहो ना, जिसके साथ रहना हो, जिसको साथ रहना है उसके साथ शादी करके रहो ना। क्या जरूरत है आपको लिविंग में ही रहने की? क्या जरूरत है आपको पश्चिम सभ्यता ही अपनाने की? अगर आप उसके साथ, बंदे के साथ, जो भी बंदा है, मैं ये लड़के की तरफ से भी कह रही हूँ, लड़की की तरफ से भी कह रही हूँ, अगर आपको बंदा कोई इतना ही अच्छा लगता है तो उसके साथ शादी करके रहो। क्या जरूरत है लिविंग में रहने की और समाज को बदनाम करने की? इससे माँ बाप भी परेशान होते हैं, समाज में भी गलत संस्कार जाता है। आज एक लड़का ऐसी हरकतें करता है तो उसके जूनियर, उसके छोटे बहन भाई भी ये फॉलो करते हैं कि भैया ने ये किया या दीदी ने ये किया तो हम भी यही करेंगे। इस तरह पूरा कल्चर खराब होता है, घर परिवार का माहौल खराब होता है। माँ बाप को भी समाज में दिखाने के लिए, मुंह दिखाने के लिए और बात करने के लिए बहुत ही झिझक महसूस होती है। तो ये सब संस्कार जो पश्चिम सभ्यता से आ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत। बिल्कुल। राहुल भाई, आप क्या कहेंगे, जो प्रेमानंद महाराज जी ने बयान दिया लिव इन कल्चर को लेकर, उन्होंने महिला और पुरुषों दोनों की बात की, लेकिन एक ट्रेंड चलाया जा रहा है, एक नैरेटिव चलाया जा रहा है सिर्फ महिलाओं को लेकर। महिलाओं को बहुत बुरा लगा, तो पुरुषों के लिए भी बात की। आप भी पुरुष ही हैं, बुरा नहीं लगा आपको सुन के ये सारी बातें? मुझे तो बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैंने अपने आप को उन 4% में डाला ना, मैंने 96% में डाला ही नहीं। अब जिन महिलाओं को बुरा लग रहा है, जिन पुरुषों को बुरा लग रहा है, उनको लग रहा है कि हम 96% वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आत्मा तो अंदर से आवाज दे रही है ना कि हम लिविंग में रहे, या हम ओयो गए, या हमने 2-3 लड़कों के साथ संबंध में आए, या और लड़का कह रहा है जी मैंने 3-4 लड़कियों के साथ संबंध में रहे। जिनके दिल में चोर है उनके ही सीने फट रहे हैं, जिनके नहीं है वो देखिए आपकी हमारी तरह आजाद घूम रहे हैं, मस्त हैं, और प्रेमानंद महाराज का फुल समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि देखिए हमारा समाज, हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर अलग है। भारत की पहचान क्या है? कंट्रियां तो बहुत सारी, 196 कंट्रियां ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड के अंदर, लेकिन भारत की एक अलग पहचान क्यों है? क्योंकि भारत की पहचान भारतीय संस्कृति से है, सभ्यता से है, और हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृतियों को खत्म करने में लगे हुए हैं। अगर हमारे गुरु कहते हैं प्रथमे गुरु जी को वंदना दित्ते आद गणेश, तित्ते पूजू मां शारदा जो कारज करे हमेश। हमारे तो हर सिद्धांत में पहले गुरु को पूजनीय बोला गया, और यही गुरु प्रेमानंद महाराज आज तक सबके आइडल बने हुए थे। सबको कल की अवतार जी लग रहे थे, सबको लग रहा था भाई संत की असली परिभाषा है। आज अगर उन्होंने एक सत्य बोल दिया, कड़वा तो होगा सत्य, और वो कड़वा जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को तो मौका मिल गया, और हिंदू विरोधी जो लोग थे उनको पॉइंट मिल गया, और जो नास्तिक लोग थे वो छातियां पीट रहे हैं। हाँ, जैसे आपने कहा कि विपक्ष को मौका मिल गया, तो मनोरंजन से लेकर राजनीति गलियारों तक सब टिप्पणी कर रहे हैं। खुशबू पाटनी कहती हैं, भाषण तक कह देती हैं, कहते हैं जहां मिलेंगे सुधार दूंगी। अलका लांबा कहती है ऐसे बाबाओं के मुंह पे मैं कालिक पोत दूंगी। तो इनको इतना दर्द क्यों हो रहा है जब पुरुषों को दर्द नहीं हो रहा? जब ये जो सच्चाई बोलेगी इतनी कड़वी क्यों नजर आ रही है? ये वही लोग हैं जब इनके साथ कोई एक्टर रिलेशंस बनाता है, इनसे बात करता है, लिविंग में रहती है, और जब इनको ऐसा शादी नहीं करता, शादी तोड़ करके अलग स्त्री के पास चला जाता है, तब ये छातियां पीटती हुई आती हैं सड़कों के ऊपर, मीडिया के आगे, कि देखो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसी कई एक्टर्स हैं। फाकी सावंत भी है, जो अभी, हाँ जो भी आप बोल सकते हैं उसको, है ना, वो उसको भी देखिए, आदिल मेरा आदिल, सब कुछ हो गया, अब आदिल चला गया, अब रो रही है कि मेरी जिंदगी खराब कर गया, मेरा शोषण कर गया। इससे पहले भी कई उसके साथ रिलेशन में रहे। तो आपको अगर कानून आपको स्वतंत्रता दे रहा है जीने की, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप अपने माँ बाप को इस स्थिति में ले आए कि वो फांसी लगा ले समाज के अंदर रहते हुए।
आपका आपका जीवन खराब हो रहा है। फिर अगर आपको ऐसा ही है फिर आप शादी मत करिए, आप लिविंग में ही रहिए, अपना आजाद जीवन करिए। फॉरेन कंट्री में क्या है, उनके माँ बाप बुढ़ापों में मर जाते हैं ऐसे ही तड़पते हुए, तभी वहाँ की सरकार ने इलाज फ्री कर रखा है कि भैया इनका इलाज हम ही कर लेंगे क्योंकि सड़कों पर इतने केस आ रहे हैं। वो 18 साल के बाद फ्री छोड़ देते हैं, कानूनी राइट है, लेकिन वो आपको कहीं भी संभोग करते नजर आ जाएंगे। ये भारतीय कल्चर थोड़ी ना है। कौन सा ऐसा बाप है जो अपनी बेटी को इजाजत देगा? ये तो बॉलीवुड ने बेगाड़ा गर्क कर दिया। पहले लड़के लड़कियां रिलेशन में थे, फिर करण जौहर ऐसा आया उतर के, उसने लड़के लड़कों को लगवा दिया आपस में ही। तो ये वही भटके हुए लोग हैं। इनको अगर ये कहना है ना कि वायरल होने का नया तरीका ढूंढा है बाबा लोगों ने, ये बड़े बड़े न्यूज चैनल के एंकर्स, बड़े उनको दर्द हुआ है ये बयानबाजी सुन के कि बाबाओं को, साधु संतों को ऐसी टिप्पणी से दूर रहना चाहिए। उनको तो जो हमारा माहौल है, हमारे जो देश के युवा पीढ़ी है, उनको तरीके से बोलना चाहिए। अच्छी टिप्पणी है, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल क्यों? सिर्फ वायरल होना है तो महिलाओं को टारगेट कर लो। एक ठेले वाला बेचारा सुबह से शाम तक खड़ा रहता है, 40 रुपए की जगह 45 रुपए टमाटर करता है ना, तो छातियां पीटता है, हाय महंगाई हो गई। ओयो का मालिक 1000 करोड़ का मालिक बन गया, कैसे? ये कोई पूछ रहा है क्या? क्या कितना बड़ा, मतलब इतने बड़े बड़े होटल हमारे दिल्ली शहर में भी खुले हुए हैं, वो तो करोड़ों की फर्म में नहीं बने। ये ओयो कैसे बन गया? और जब यहाँ पे अगर आपको लगता है लिविंग में रह रहे हैं और फ्रीडम है, हमारे पास स्वतंत्रता है, ये फिर मुंह ढक के क्यों जाती हो? खुले में जाओ, खुले में जाओ ना भाई, आपको स्वतंत्रता है, खुले में रहिए। और आपने उसकी दिशा पटानी की बात करी, इन खुशबू पटानी और जो उसकी बॉलीवुड एक्टर की सिस्टर, इनका कल्चर क्या है? ये तो चलते हुए पिक्चरों के अंदर ये इतने गंदे गंदे सीन दिखाते हैं और हमारी जो देश की अच्छी सभ्यता ही महिलाएं उनको बिगाड़ने का काम करती हैं। आज देखिए इंस्टाग्राम पे आपको कच्चा बादाम पक्का बादाम करती दिख जाएंगी। कुछ कलाकारी नहीं है, कुछ कहते हैं ना अचीवमेंट्स नहीं करे इन्होंने जीवन के अंदर, परिवार का नाम डुबो दिया। एक सस्ती पॉपुलैरिटी पाने के लिए इतने नंग अवस्था में महिलाएं आ चुकी हैं। आप देखिए जाकर के इंस्टाग्राम भरा बैठा है। भारत विकसित हो रहा है ना, बढ़ रहा है आगे, मॉडर्न भारत बन रहा है, बिकनी मॉडर्न चीजें होती जा रही है, सोशल मीडिया बनता जा रहा है। तो उसमें क्या गलत हो गया अगर लड़कियां भी मॉडर्न हो रही हैं तो? फिर भाई मॉडर्न हुई है, आपको कौन रोक रहा है? स्वतंत्रता आपको पहनावे पे रोक नहीं लगाई जा रही है, आपको ये बताया जा रहा है कि जब आपको एक फ्रीडम मिल गई है, आपने एक से संबंध बनाया, दूसरे से संबंध बनाया, तीसरे से संबंध बनाया, चौथे से आपने शादी कर ली और आपने उसको ये नहीं बताया कि मैं सबके साथ संभोग कर चुकी हूँ, सबके साथ आपने कहा जी मेरा पुराना एक्स था, बस इतना ही मेरा रिलेशन था, आपने कर ली। फिर आपको लगा यार ये तो ठीक नहीं चल रहा, इससे अच्छा तो मेरा वो जो सेकंड नंबर वाला था ना, प्रमोद वाली बात होगी फिर तो, जो कह रहे हैं टेस्ट ड्राइव ले लो। हाँ, तो ये इनका क्या है? ये कोई गाड़ी खरीद के ला रहे हो? एक बाप जब अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में देता है ना, तो कई चीजें सोच करके देता है कि जैसे मैंने अपनी बिटिया को सुई तक नहीं चुभने दी, ये इंसान जिसको हम भगवान का रूप मान रहे हैं, विष्णु का रूप मान रहे हैं, ये हमारी बेटी को सुई नहीं चुभने देगा। लेकिन वही लड़का 4 जगह जाके मुंह मारता है। वो प्रेमानंद महाराज की बात नहीं सुनी, वही स्त्री जो कहती है इसको छोड़ यार, वो प्रमोद बढ़िया था या आकाश बढ़िया था या नीरज बढ़िया था या सोनू बढ़िया था। हाँ, नहीं तो अब्दुल से टुकड़े होने में इनको मजा आएगा, हाँ फ्रिज में आने में इनको आनंद आएगा, लेकिन बाप का एक थप्पड़ पड़ जाएगा ना सभ्यता सिखाने के लिए, तो वो अपराध होता है, वो अपराध है। उसके लिए आजकल कोर्ट खुले हैं, उसके अंदर चल जाएंगे जी हमारी स्वतंत्रता के ऊपर रोक लगाई जा रही है। लेकिन वही अब्दुल 4 रातें बिताने के बाद, प्यार के झूठे आश्वासन देने के बाद, इनके टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में डाल देगा, उसके लिए कोई नहीं बोलने वाला। वो जुंगुर बाबा महिलाओं का रेट, जलालुद्दीन मौलाना मुस्लिम समुदाय से आने वाला, मैं तो डंके की चोट पे बोलता हूँ, उसके लिए कोई स्त्री नहीं आई। अरे ये कौन होता है मेरा रेट लगाने वाला? लेकिन प्रेमानंद महाराज ने कैसे बोल दिया तो उन पे टिप्पणी हो गई, ये बाबा कौन होते हैं? अरे यही संत हैं जो हमारे को मार्ग दिखाते हैं, अच्छा, जो हमारे को धर्म के मार्ग पे, कर्म के मार्ग पे ले जाने का काम करते हैं। लेकिन इनको क्या है? इनको चाहिए कौन सा? मेरी काली एक्टिवा दा हैंडल खड़ के इस पे नाचना है। इन्होंने गोवा बीच पे जाकर के वीडियोस बनानी है। अरे कपड़े पहन के बना लो। आज हमारी पावन नदी गंगा ऋषिकेश में जाइए, वहां का क्या माहौल कर दिया इन्होंने हमारे जो धर्म स्थान थे उनको भी टूरिस्ट प्लेस बना दिया, उसको भी गोवा, फिलीपींस, वियतनाम, बैंकॉक टाइप का बना दिया इन्होंने। और दिल तो करता है जब हम जाते हैं तो जूता उतारे और इनके मुंह पे मारे और भूल जाएं कि कानून नाम की भी कोई चीज है। गाय भैंस की तरह ही घूमो ना, इतना ही ज्यादा मॉडर्न बनना है तो गाय भैंस जैसे घूमती है वैसे जानवर के पास नहीं है ना घूमो, बुद्धि। आदिवासी बन जाओ। क्या जरूरत है आपको एक सभ्य समाज में रहने की? अगर इतना ही आपको उतार के कपड़े चलना है तो बिल्कुल आदिवासी बन जाओ, पता तो चलेगा आदिवासी है। माफी मांगनी चाहिए महाराज जी को, महाराज जी को माफी मांगनी चाहिए। अरे महाराज जी से माफी मंगवाने वाले गए,
महाराज जी से माफी, अगर महाराज जी को माफी मांगनी पड़ गई तो हमारा सनातनी होने का फायदा ही नहीं है। हमें हिंदू होना कहना बंद कर देना चाहिए। अगर महाराज जी से माफी मंगवाने की अगर कोई कीड़े मकोड़े बात कर रहे हैं, जाओ कुत्ता बिल्ली कुत्ता कुतिया ये जानवर लगे हैं सड़कों पे, कोई रोकने वाला नहीं है। एक के साथ संबंध बनाते हैं, दूसरे के साथ बनाते हैं, तीसरे के साथ बनाते हैं और खुले बनाते हैं, तो फिर अपनी परिभाषा इन जानवरों से कर लो, इंसानों से मत करो। भगवान ने तुम्हें सोचने समझने की शक्ति प्रदान करी है, बुद्धि, उसका सही इस्तेमाल करो। ठीक है भैया, आपने समय दिया उसके लिए शुक्रिया। तो एक युवा लड़के और हमारे साथ जुड़े हैं, क्या नाम? बीके पोदार। पोदार साहब, क्या कहेंगे जो प्रेमानंद महाराज जी ने बयान दिया है? युवा लड़के हैं आप भी, एक दो कन्या मित्र होंगी या विवाहित होंगे या उससे पहले आपने कोई कन्या मित्र बनाई होगी अपनी, तो क्या बुरा नहीं लगा महाराज जी के बयान को सुनकर? क्योंकि महिलाओं को तो बड़ा बुरा लग रहा है। देखिए पत्रकार महोदय, मुझे तो लग रहा है कि आप बहुत पीड़ित हैं महाराज जी के बयान से, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं भारत सभ्यताओं से चलता है। भारत की पहचान अपनी संस्कृति से है। भारत संस्कृति से अपनी पहचान बनाता है, सभ्यता से अपनी पहचान बनाता है। और संस्कृति और सभ्यता आती कहाँ से है? घर और परिवार से आती है, माँ बहन बेटियों से आती है, एक परिवार से आती है। और हमारे साधु संतों ने उन परिवारजनों को सलाह देने का काम किया और परिवारजनों को वचन के रूप में आशीर्वाद देने का काम किया है। तो हर एक सनातन समाज आशीर्वाद के रूप में उस आशीर्वचन को ग्रहण करता है। हम अपने परिवार के बीच में उन सभ्यता को, उन संस्कृति को लेकर जाते हैं जो हमारे संत समाज ने कहा है। हम उनकी वाणी को आचरण के रूप में ग्रहण करने का काम करता है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, जब सभ्यता की बात होती है तो क्या परेशानी हुई भैया, जरा ये बता दो। जब संस्कृति की बात हुई तो क्या परेशानी हुई, जरा ये बता दो। जो लोग आज हमारे साधु संत समाज के ऊपर उंगली उठाने का काम करते हैं, ये वो लोग हैं जो सुबह रात को 2 बजे सोते हैं और 10 बजे 12 बजे जिनकी निंद्रा खुलती है। ये वो महिलाएं हमारे साधु संतों के ऊपर उंगली उठाने का काम करेंगी। में तो सभ्य शब्दों का इस्तेमाल भी करना चाहिए ना, है कि 4 जगह मुंह मारती हैं, कोई वैश्य बोल देता है, ऐसे सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करो कम से कम। वो कह रहे बाबा लोगों को वायरल होना है, कुछ भी उल जलूल बयान देना है। भाई साहब, सभ्यता की बात आप कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बात बताइए। जब हमारे साधु संतों ने बेटियों बहनों के लिए इस तरह की भाषा बोली है तो कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ के बोली है ना, कि हमारा जो समाज है वो बिल्कुल हो रहा है। भाई एक बात बताइए ना, ऐसे ही लिविंग रिलेशनशिप में रहते वो कहीं लिविंग रिलेशनशिप में नहीं मिलती, वो फ्रिज में मिलती है, वो कटी हुई मिलती है। तो भैया हमारे साधु संतों को चिंता है, क्योंकि वो लोग हमारे दिशा और दशा को ठीक करने का काम करते हैं। हम उनसे ग्रहण लेते आशीर्वाद के रूप में, उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं भैया। और उनका हक है, दायित्व है, उनका अधिकार है कि देश को, समाज को सीधे रास्ते पर लाना। भैया उनका ही तो काम है। और करेगा कौन? सरकार के भरोसे आप चलिएगा? सरकार के काम है विकास करना, और साधु संतों का काम है हमें सही राह दिखाना, सही रास्ते दिखाना, धर्म के पथ पर लाना। और हमारे साधु संत वही काम कर रहे हैं। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, डिम्पल भाभी भी हमारी एक सांसद थी। डिम्पल जी के ऊपर एक मौलाना ने किस तरह का सभ्य शब्दों का प्रयोग किया, नग्न शब्द का प्रयोग किया। बताइए राहुल गांधी जी ने कुछ कहा क्या? प्रियंका गांधी जी ने कुछ कहा क्या? अलका लांबा ने कुछ कहा क्या? नहीं कहा ना, क्योंकि वोट बैंक की चिंता है। और कहा किसने? हमारे साधु संतों ने कहा। हमारे बेटियों के ऊपर इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करोगे तो हमारे साधु संत हमारे रक्षक बनकर, हमारे ढाल बनकर हमारे सामने वो खड़े हो जाते हैं। और फिर मैं कहना चाहता हूँ, भारत हमारे एक संस्कृति की पहचान है, भारत एक सभ्यता की पहचान है। और भारत में ही संस्कृति मिलती है, सभ्यता मिलती है, तभी तो हम विश्व के पटल पर कहते हैं भारत संस्कृति से जानी जाती है, सभ्यता से पहचानी जाती है। आखिरी सवाल आपसे ये करूँगा, आपने कहा कि साधु संत सबको सुधारने का काम करते, तो महाराज जी को, प्रेमानंद जी को जान से मारने तक की धमकी दी जा रही है। उनको ये बयान देना बहुत भारी पड़ रहा है। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति कह रहा है कि अगर मुझे मिल जाएंगे तो बच नहीं पाएंगे। किसी की कोई हिमाकत नहीं, किसी की कोई औकात नहीं, किसी की कोई बिसात नहीं। हमारे साधु संतों के ऊपर आंख उठा कर भी देख ले। मैं फिर कहना चाहता हूँ, हम उनके अनुयायी हैं और हमारा पूरा सनातन समाज उनके आदर्शों पर चलता है, उनके दिखाए धर्म के आधार पर चलता है, उनके दिखाए रास्तों पर चलता है। और हम अपने साधु संतों का अनुसरण करते हैं, उनके कहे बातों का अनुसरण करते हैं, क्योंकि उनसे ही सभ्यता आती है, उनसे
ही संस्कृति का ज्ञान होता है। और जो इस तरह की असभ्य बातें करने का काम कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये भूल कर भी अपने दिमाग से निकाल दो। ये भारत है, भारत। बिल्कुल, आपने हम समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार प्रेमानंद महाराज जी के इस बयान पर हमारी रिपोर्टिंग जारी है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी इस वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।